हेलो व्यूवर्स, रसोई का आनंद चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत हेल्दी और टेस्टी और इजी सैंडविच की रेसिपी लेके आई हूँ। इसके लिए एक सॉस बनाएंगे। इसके लिए मैंने एप्रिकॉट लिए हैं फ्रेश और नेक्टेरिन लिया है। दोनों से हम एक खट्टी मीठी सॉस बनाएंगे जो कि बहुत हेल्दी रहती है। सबसे पहले मैं एप्रिकॉट को इस तरह से पील कर लूँगी। उसका छिलका उतारने के बाद उसका इस तरह से बीज भी अलग कर दूंगी। इसी तरह से नेक्टेरिन को भी मैं छीलकर उसको काट लूँगी। व्यूवर्स, अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ये इतना हेल्दी सैंडविच है कि इसको आप रोज़ ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं। इसमें कोई चीज़, बटर या मेयो का मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने इसमें हंग कर्ड डाला है। घर में ही दही को मैंने मसलिन के कपड़े में रात को डाल के रख दिया था और सुबह तक इसका पूरा पानी निकल गया और एक गाढ़ा दही हमें मिल गया। अब मैं एक पैन लूँगी, उसको धीमी आंच पर रखूँगी और उसमें कोई मैंने ऑयल नहीं डाला है। इसी तरह से कटे हुए दोनों फ्रूट्स को डालकर 1 मिनट के लिए मैं इसको धीरे धीरे चलाते हुए इस तरह से इसको भून लूँगी तो ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। जैसे ये सॉफ्ट हो जाएंगे, इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून चीनी डाल रही हूँ। आप चीनी की जगह इसमें मिश्री भी डाल सकते हैं या गुड़ की शक्कर भी डाल सकते हैं। जो आपको पसंद है आप वो डालिए। चीनी डालने के बाद चीनी अपना पानी छोड़ेगी और ये फ्रूट्स भी अपना जूसेस रिलीज़ करेंगे। अगर आपके फ्रूट में ज़्यादा जूस नहीं है तो आप 1 टेबलस्पून पानी इस समय में डाल सकते हैं। अब इसके अंदर मैं 1/4 चम्मच काला नमक डाल रही हूँ और उसको भी फ्रूट्स के साथ इस तरह से मिक्स कर दूँगी। गैस की आंच बिल्कुल धीमी रहेगी। धीमी आंच पर ही हमें इसे सॉस को बनाना है। अब इसको मैं ढक के पकाऊंगी 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद इसको हम खोल के देखेंगे। ये देखिए, एकदम से ये थिक सॉस बन के तैयार हो गई है। इसको हम मिक्सी में मैश बिल्कुल नहीं करेंगे। फ्रूट के बीच में थोड़े थोड़े चंक्स आते हैं तो वो सॉस बहुत टेस्टी लगती है। अब मैं गैस बंद कर दूंगी और इसको ठंडा करने के लिए रख दूंगी एक साइड में। अब हम इसका स्प्रेड बना लेते हैं। मैंने जो दही बांध के रखा था वो नाप कर मैं 1.5 कप ले रही हूँ, बंधा हुआ दही। दही आपका बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। फ्रेश दही को ही बांध के इसका इस तरह से एकदम थिक दही हम हंकट बना लेंगे। इसको अब मैं एक हैंड बीटर से अच्छी तरह से बीट कर दूंगी ताकि ये एकदम क्रीमी और सॉफ्ट हो जाए। अब इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश गाढ़ी दूध की मलाई डालिए, लेकिन वो ठंडी होनी चाहिए। ठंडी मलाई इसमें डाल दीजिए, वो बिल्कुल वही टेस्ट देगी जो मिल्क पाउडर देता है। इनको मिलाने के बाद आधा चम्मच मैं सफ़ेद प्याज का पाउडर डाल रही हूँ और 1/4 चम्मच सेंधा नमक डाला है मैंने और आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप हरी फ्रेश मिर्ची को भी बारीक काट के डाल सकते हैं। प्याज का पाउडर आपके पास नहीं है तो आप बारीक बारीक काट के आधा प्याज भी इसमें डाल सकते हैं। जो आपके पास अवेलेबल है चीज़ घर में वही डालिए। अब एक छोटे टमाटर को मैंने बीज और छिलका उतार के उसको काट लिया है, वो डाल रही हूँ। आधी शिमला मिर्ची को जूलियन में काट के फिर एकदम बारीक काट लिया है, वो ऐड कर रही हूँ। और आधी गाजर को मैंने ग्रेट कर लिया है, वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आपके पास जो फ्रूट्स अवेलेबल हैं, बीटरूट अवेलेबल है तो वो डालिए। जो भी आपके पास घर में अवेलेबल है, खीरा है तो बीज निकाल के बारीक काट के वो डाल सकते हैं। जो भी चीज़ें आपके पास घर में अवेलेबल हैं आप वही डालिए और इसको अच्छी तरह से देखिए, इतना स्मूथ इसको मिक्स कर लीजिए। अब मैं ब्रेड स्लाइस ले रही हूँ। ब्रेड में भी आप जो ब्रेड यूज़ करना चाहें, आटा ब्रेड, होल व्हीट ब्रेड, मिल्क ब्रेड, जो भी आप यूज़ करना चाहें, मल्टीग्रेन ब्रेड,
वो ब्रेड आप सैंडविच में यूज़ कर सकते हैं। इसके इस तरह से चारों तरफ से मैंने किनारे हटा दिए हैं और इसको बेलन से एक बार मैं फ्लैट कर रही हूँ दोनों तरफ से, ताकि इसका एक तो ये थिन इसका स्लाइस हो जाए और ये अच्छी तरह से फैल जाए, जिससे कि इसके अंदर जब हम फिलिंग भरेंगे तो वो बहुत अच्छी तरह से स्प्रेड होगी और हमें एकदम पतली स्लाइसेस मिलेंगे सैंडविच के। अब एक स्लाइस के ऊपर मैं इस तरह से जो हमने हंग कट में स्प्रेड बनाया है वो लगा रही हूँ और चारों तरफ बहुत अच्छी तरह से इसको लगाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरह से स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर मैं दूसरा स्लाइस रखूँगी। इसके ऊपर मैं फ्रूट की सॉस जो हमने बनाई है वो लगा रही हूँ। सीज़न में आपको फ्रेश जो भी फ्रूट्स मिलते हैं उसकी आप इस तरह से सॉस बनाइए। अब इसके ऊपर वापस मैं हंग कट का स्प्रेड लगा के उसके ऊपर टर्न कर दूंगी स्लाइस को। टोटल 3 स्लाइसेस से ये मैंने सैंडविच बनाया है। ये देखिए, इसको बीच से मैं कट कर दूंगी। आप इसको 2 पोर्शन में या 4 पोर्शन में जैसे चाहें वैसे काट सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी फिलिंग लग रही है। सारे सैंडविचेस इस तरह से मैंने तैयार कर लिए हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी हैं। और आप फ्रूट की सॉस पहले बना के रख लीजिए और ये बिना गैस जलाए आप फटाफट ये ब्रेकफास्ट तैयार कर सकते हैं। बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं। खाने में ये मैं टेस्ट करके आपको बता रही हूँ, बहुत टेस्टी है। आप इसको ज़रूर बनाइए।